लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज आप तक सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दो राजा हरिश्चंद्र की। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनके पिता का नाम सत्यव्रत था। राजा हरिश्चंद्र का जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन अयोध्या नगरी में हुआ था। हरिश्चंद्र राजा सूर्यवंश के वंशज थे। उनका विवाह राजकुमारी तारामती के साथ हुआ था। हरिश्चंद्र राजा को तारामती से एक पुत्र था जिनका नाम रोहित था। हरिश्चंद्र के कुल गुरु का नाम गुरु वशिष्ठ था। राजा हरिश्चंद्र सत्य और वचन पालन होने के कारण बहुत ही प्रख्यात राजा बने थे। इस वजह से जो हरिश्चंद्र राजा को अपने सत्य और वचन पालन की कई सारी परीक्षाएं देनी पड़ी थी। इस सभी कष्टों के बाद भी हरिश्चंद्र राजा ने अपने सत्यनिष्ठा को बनाए रखा था। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राजा हरिश्चंद्र की पहली कहानी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सतयुग के अंतिम काल में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश में सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या में राज्य करते थे। वे बड़े सद्गुणी महापुरुष थे और सदैव पुण्य और तप करने में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे बड़े ही विद्वान, सत्यवादी, पराक्रमी, दाता, धर्मवान और दयावान थे। उनके राज्य में सत्य का ही शासन था। सत्य ही न्याय था और सत्य के सिवा कहीं भी मिथ्या व्यवहार न था। राजा और प्रजा में खूब प्रेम था। मनुष्य में पूर्ण समानता थी और उस धर्म राज्य में कोई मनुष्य किसी से बढ़कर सुख सुविधे नहीं चाहता था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में न्याय का तराजू सबके लिए बराबर था। उनकी सती साध्वी महारानी चैस्या, कुछ स्थानों पर इन्हें तारामती से के नाम से भी जाना गया है, भी धर्म, सत्य और न्याय के प्रति वैसा ही अनुराग रखती थी। राजा रानी सब तरह सुखी थे, पर उन्हें कोई संतान न होने से उनका सुख संताप में परिणत हो जाता था। महर्षि वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे और उन्होंने राजा से वरुण देव की उपासना करने के लिए कहा। राजा ने वैसा ही किया। वरुण की कृपा से महारानी सैभ्या को रोहित नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पर इसमें शर्त यह थी कि वरुण देव की तुष्टि के लिए राजा उस पुत्र की बलि चढ़ाए। पुत्र मोह से राजा वैसा न कर सके, इसलिए वरुण को कोप से राजा को जलोदर रोग हो गया। राजकुमार रोहित अपने पिता के कष्ट दूर करने के लिए अपनी बलि देने को तैयार हो गया, पर वशिष्ठ ने अपनी युक्ति से रोहित को बचाया। वह इस तरह कि एक ब्राह्मण को 100 गायें देकर उसका लड़का खरीद लिया। उस ब्राह्मण पुत्र का नाम था सुनसेव। फिर यह निश्चय हुआ कि रोहित के बदले इसी लड़के की बलि चढ़ाई जाए, किंतु विश्वामित्र को उस लड़के पर दया आई। उसका प्राण बचाने के लिए उन्होंने उससे वरुण देव की आराधना करने के लिए कहा। लड़के की आराधना से वरुण देव प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका बलिदान लिए बिना ही हरिश्चंद्र का रोग दूर कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। अब उन्हें राजसूय यज्ञ करने को सूझी। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होने पर एक दिन विश्वामित्र आए। गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र से राजा की सत्य प्रियता, उदारता और दानशीलता की बड़ी प्रशंसा की, लेकिन विश्वामित्र ने ये सब बातें पहले नहीं मानी। वशिष्ठ के आग्रह करने पर विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलते हुए मार्ग भूल गए। उसी समय विश्वामित्र एक ब्राह्मण के रूप में पहुँचे
और राजा से कुछ याचना करने के लिए बोले। राजा ने उन्हें अपनी राजधानी में बुलाया। अचानक एक दिन विश्वामित्र दरबार में उपस्थित हुए और बोले, राजन, यदि आप मुझसे अभिलषित वस्तु दे सकते हैं तो अपना राज्य और सर्व सुख अर्पण कर दीजिए। राजा अत्यंत दानी और उदार थे। ज्ञानी ऋषियों और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने में वे कभी किसी भी त्याग से नहीं हिचकते थे। उन्होंने तुरंत अपना राज्य और सर्वस्व विश्वामित्र को अर्पण कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने उनसे उचित दक्षिणा भी मांगी। अब राजा दक्षिणा कहाँ से दे, क्योंकि राजपाट और सब खजाने तो वे पहले ही दिन दान कर चुके थे। स्त्री और पुत्र के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी न बचा था। प्रजा उस समय रो रही थी। राज्य में सर्वत्र शोक छा गया था। राजा जब अपने पुत्र और स्त्री सहित विदा होने लगे तब विश्वामित्र ने सामने पहुंचकर उन्हें दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा की याद दिलाई। राजा ने छाती ठोकर कहा, हाँ भगवान, अवश्य दूंगा, पर मुझे थोड़ा समय दीजिए। विश्वामित्र ने कितनी ही बाधाएं उपस्थित की, पर हरिश्चंद्र उन सबको पार करके काशी पहुँचे। काशी में भी विश्वामित्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उनकी कितनी ही कठिन परीक्षाएं ली, पर सत्यवादी हरिश्चंद्र सभी में उत्तीर्ण होते गए। विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अंत में हरिश्चंद्र ने अपनी रानी सभ्या और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। विश्वामित्र के आने पर हरिश्चंद्र ने उन्हें वह धन दिया और कहा, भगवान, अपनी स्त्री और पुत्र को बेचकर यह धन पाया है, इसे लीजिए और मुझे ऋण से मुक्त कीजिए। पर विश्वामित्र इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने कहा कि मुझे एक महान यज्ञ करना है, जिसके लिए यह धन तो बहुत कम है। अंत में विश्वामित्र के बहुत आग्रह करने पर हरिश्चंद्र को स्वयं ही एक डोम के हाथ बिकना पड़ा और जो धन मिला वह उन्होंने प्रसन्न चित्त से विश्वामित्र को दे दिया। देवताओं ने राजा की बड़ी प्रशंसा की। राजा हरिश्चंद्र अब चंडाल की दास्ता करने लगे। ये शमशान में रहकर दाह कर्म करने वालों से कर लेते थे और उनके मुर्दे जलाते थे। उधर उनकी रानी सभ्या पुत्र सहित उस ब्राह्मण के यहाँ दास्ता करती थी। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण के लिए फूल चुनने को गया और जब फूल लेकर लौटा तो विश्वामित्र द्वारा प्रेरित एक सर्प ने रोहित को डस लिया। रोहित की उसी समय मृत्यु हो गई। रानी ने जब पुत्र की मृत्यु सुनी तो वह बेचारी बड़ी दुखी हुई। रोती हुई रानी अपने पुत्र का दाह कर्म करने के लिए शमशान पहुंची। डोम का काम करने वाले राजा हरिश्चंद्र ने रानी को न पहचाना और वे उससे शमशान का कर मांगने लगे। सभ्या ने रोकर कहा कि मैं एक अनाथिनी अबला हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी अपना राज सुख याद करके बहुत विलाप करके रोने लगी। तब हरिश्चंद्र ने उसे और रोहित को पहचाना, विलाप करने लगे। फिर वे सभ्या का कर माफी कराने के लिए अपने चंडाल स्वामी के पास गए। इधर विश्वामित्र की माया ने सभ्या को लड़के के रक्त से रंग दिया और उसे बालघातिनी, अपने ही पुत्र का वध करने वाली प्रसिद्ध किया। इस बीच में चंडाल सहित हरिश्चंद्र भी वहां आ पहुँचे। चंडाल ने हरिश्चंद्र को आज्ञा दी कि इस बालघातिनी स्त्री को मार डालो। लाचार होकर हरिश्चंद्र जो ही खड़क लेकर उसे मारने के लिए खड़े हुए, उसी समय विश्वामित्र सहित देवताओं ने पहुंचकर हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने राजा के सत्यव्रत की बड़ी प्रशंसा की। राजकुमार पुनः जीवित कर दिया गया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर अपने कितने ही तप का फल राजा को दिया। हरिश्चंद्र को राजपाट सब मिल गया और वे फिर अयोध्या में सत्य धर्म का राज्य दीर्घ काल तक करते रहे। अंत में रोहित को राज्य देकर वे सुरपुर सिधार गए।
अनंत विपत्तियों में भी मनुष्य को धैर्य तथा सत्य को नहीं खोना चाहिए। यही शिक्षा सत्यवादी हरिश्चंद्र से मिलती है। दोस्तों, अब है राजा हरिश्चंद्र की दूसरी कहानी। भारत का इतिहास इतना पुराना है कि पूरा जान पाना असंभव है। इसीलिए हर द्वापर युग में वेद व्यास अवतार होता है और वो जारी कल्प का इतिहास मुख्य रूप से लिखते हैं। ऐसे में पुनर्जन्म के बारे में लिखा जाना या पढ़ा जाना और भी मुश्किल है। लेकिन ब्रह्मा वैवर्त पुराण में हरिश्चंद्र का पुनर्जन्म लिखा हुआ है। इस कथा के अनुसार वो और उनकी पत्नी तारामती दोनों ही पूर्व जन्म में भी एक दंपति थे। दोनों वैश्य वर्ण थे, दोनों ही धार्मिक थे। इसीलिए अपने कर्तव्य पूरे करके घर छोड़ दिया और तीर्थ को निकल गए थे। इसी दौरान वो कुछ न कुछ बेचकर अपनी 2 जून की रोटी की व्यवस्था करते थे। एक जंगल से गुजरते हुए उन्होंने बहुत से कमल के फूल चुन लिए थे और उन्हें लेकर नगर में प्रवेश किया, ये सोचकर कि उन्हें बेचकर आज का खाना हो जाएगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन उनके फूल नहीं बिके और वो भूखे ही बैठे रहे। तभी उन्हें पता चला कि नगर की राजकुमारी ने जन्माष्टमी अनुष्ठान किया है, तो उन्हें लगा वहाँ फूल बिक जाएंगे, तो वो वहाँ चल दिए। लेकिन वहाँ भी फूल नहीं बिके। तब उन्होंने उन फूलों की कृष्ण की मूर्ति के निकट झांकी बना दी। झांकी इतनी सुंदर बनी थी कि राजकुमारी का मन हुआ कि उन्हें पैसे दे, लेकिन उन्होंने पैसे तब लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने उत्सव में भाग लिया, दिन रात भूखे रहे और सभी के साथ रतजग्गा भी किए। अगले दिन उसी भंडारे में खाना खाया और पेट भरा। असल में उस दिन रोहिणी नक्षत्र की जन्माष्टमी थी, जो कि बेहद भाग्यवानों को ही करने को मिलती है, और अनजाने में उनसे वो व्रत संपन्न हो गया, कमल की झांकी के चढ़ावे के साथ। इसी कर्म का फल उन्हें मिला अगले जन्म में राजा रानी बनने के रूप में। इतना ही नहीं, राजा हरिश्चंद्र उसके बाद मौत के बाद यानी स्वर्ग गए और वहाँ उनका सिंहासन इंद्र के बराबर में लगता है। महाभारत में खुद नारद जी ने युधिष्ठिर से ये बात कही, जो कि एक और सबूत है इस कथा की सत्यता का। तो शास्त्रों में बताए गए धार्मिक काम तरीके से निष्काम भाव से करो, फिर तो कन्हैया लालो लाल कर देंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।